हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ पालक दाल तड़का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है और बनने के बाद ये बहुत ही मज़े की लगती है और जिससे हम लंच या डिनर में गर्मा गर्म पराठा या भी गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक ली, अच्छे से इसे वॉश कर लिया और फिर इसे बारीक कट ली हूँ। अब यहाँ पर एक छोटी कटोरी चने की दाल, उसे भी पहले धो ली और अब इसमें पानी ऐड करके इसे भिगो करके यूं ही कम से कम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब एक चूल्हे पे कुकर को चढ़ाया, उसमें 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाए देन आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच भर करके लहसुन, 1 आधी छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट करके इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को करीब 2 से 3 मिनट हल्का सौते कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाए देन इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। जैसे इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी ऐड किया, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, नमक 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। इन सारे ड्राई मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और फिर एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट करके ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद यूं ही चलाते हुए इसे 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। देख सकते हैं टमाटर हमारा बहुत अच्छे से मसाले के साथ भून भी चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अपने चने की दाल को ऐड कर देंगे। चने की दाल को ऐड करने के बाद अगेन 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर दिख रहा है वो सब बिल्कुल रिड्यूस हो जाए और दाल मसाले के साथ अच्छे से भून भी जाए। इसे मैंने करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुना, तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, मसाले के साथ चना बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस पॉइंट पर जो पालक हमने बारीक काट के रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद अगेन इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे चलाते चले जाएंगे पालक हमारा बहुत सॉफ्ट होता चला जाता है और साथ ही इससे पानी भी रिलीज होता जाता है। ये हमारा पालक बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका चने और मसाले के साथ में और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी भी रिलीज होने लगा है। अब इस पॉइंट पर आकर ज़्यादा नहीं, बस हाफ कप हमने पानी यहाँ पर ऐड किया क्योंकि पालक से भी अपना पानी छोड़ता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे कवर करके 2 से 3 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। और 2 से 3 विसल आने के बाद इसे बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को, उसमें करीब 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चने का दाल हमारा बहुत आसानी से पक सके, गल सके। अब ये इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था हमने और अब देख सकते हैं कि करीब 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 विसल आने तक पकने के बाद हमारा ये चने का दाल और पालक बहुत अच्छे से गल चुका है, मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये हमारी पालक दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम इसके थिकनेस को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ये थिक लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी, गर्म पानी को ऐड कर लिया। आप भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने पानी मिला करके अच्छे से गर्म पानी मिला दिया है और अब इसे कवर करके साइड कर देंगे और इसके तड़का रेडी कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी ली हूँ। घी जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसे डिश आउट कर लेंगे अपनी पालक दाल को। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा पालक दाल बिल्कुल रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी ऐसी किसी आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। अब यहाँ पर घी भी हमारी गर्म चुकी, इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही हमारे लहसुन का कलर गोल्डन कलर आ जाए देन फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे हम तड़का लगा देंगे। तो ये हमारा पालक दाल तड़का बहुत ही आसानी से कम वक्त में बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म पराठा या फिर चावल के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। तो अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।